Hello friends, welcome back to my channel and today we are going to do another different topic that is common phrases. Now मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी phrases की, so you can check out that also from our playlist. I have made one separate playlist for phrases, so you can check out from that. And today we are going to do some common phrases जो कि आप डे टू डे लाइफ बेसिस में आप उसका यूज़ कर सकते हो. Like अगर आपको बोलना है कि मेरा जो है वो जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, मेरा पेट भर गया, मतलब मेरा स्टमक जो है फुल हो गया, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? आई विल बी टेलिंग यू दैट. ओके, सो अभी वो वाला फ्रेज अभी नहीं आया है. आई विल बी टेलिंग यू बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. सो कॉमन फ्रेजेस इज a phrase that we can use commonly, means we can use these type of phrases in our day-to-day life. Okay, so I will be telling you approximately 8 phrases that you can use in your day-to-day life, and you have to use them in your day-to-day life. ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया बस हो गया, आपको उसे यूज करना है, उसे आपने इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में. ठीक है, इससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी, वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ हमें नए वेज पता हैं इन सबको बोलने के लिए, हमें नए फ्रेजेस पता हैं. सो फर्स्ट फ्रेज दैट आई हैव रिटन हियर इज आई एम ऑल इन वन. आई एम ऑल इन वन. सो ये जो एरो है ये डिनोट करता है इसका मतलब. ठीक है, ये जो है वो इसका मीनिंग है इस फ्रेज का. The underlining part is our phrase and this part is our meaning of this phrase. Okay, so underlining part है I am all in one. So इसका मतलब क्या? I am extremely tired. मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ. Okay, थका हुई हूँ. Any feminine or masculine we haven't mentioned that. सो आई एम ऑल इन वन मतलब आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ. अब हम टायर्ड को हम एग्जॉस्टेड भी बोल सकते हैं, ये सिनोनिम हो सकता है टायर्ड का. ठीक है, एग्जॉस्टेड. दिस इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन, अदरवाइज आई विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियो ऑफ सिनोनिम्स. सो टायर्ड का एग्जॉस्टेड भी सिनोनिम हो सकता है. सो दिस above phrase is saying I am all in one, जिसका मतलब है I am extremely tired, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ. I am extremely tired. So I am all in one means I am extremely tired. जब आपको किसी को बोलना हो कि हाँ मैं बहुत थक गया हूँ, सपोज आपने बहुत ज़्यादा काम किया या आपके एग्ज़ाम है तो आपने पूरी रात पढ़ाई की, तो आपने वो सब कुछ किया. सो अब टायर्ड तो होंगे, थक तो जाओगे ना कंटिन्यू पढ़ाई करके, कंटिन्यू कुछ करके, या फिर आप कंटिन्यूसली स्पोर्ट्स कर रहे हो तो आप थकोगे तो सही ना. तो आप बोल सकते हो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं थक गया हूँ आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, यू कैन से आई एम ऑल इन वन. ऑल इन वन अब ये नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही पैक में. कहीं आप मॉल गए और वहाँ पे शैम्पू भी मिल रहा है, सोप भी मिल रहा है, डिटर्जेंट भी मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं और वो एक ही उसमें पैक है. लाइक आपको पता है आइटम्स अलग अलग होती हैं. लाइक सपोज करो ये सोप है, ये शैम्पू है, ये फेस वॉश है, ये डिटर्जेंट है, कुछ भी मान लो, तो ये अलग अलग मटेरियल है. बट अगर ये सारी चीज़ें हम एक इसी में पैक कर दें, एक पॉलीथीन या फिर एक जो भी हो जार या जो भी हो, इसमें पैक करके रख दें और सेपरेटली इसे बेचें, तो ये कहलाएगा ऑल इन वन. मतलब ये सब जो है वो एक ही में है. बट इस फ्रेज का मतलब ये नहीं है, फ्रेज का मतलब. फ्रेज का मतलब है थकना. ठीक है, टायर्ड होना. सो आई होप दिस फर्स्ट फ्रेज इज क्लियर टू यू, जिसका मतलब है आई एम ऑल इन वन मतलब एक्सट्रीमली टायर्ड. एंड द सेकेंड फ्रेज दैट आई हैव रिटन इज आई एम इन द रेड. आई एम इन द रेड मतलब रेड लाइन पे हूँ. रेड मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पैसे नहीं हैं. ठीक है, सो एंड मीनिंग मैंने क्या लिखा है, आई एम इन डेप्थ. नाउ इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? सो इसे हम प्रोनाउंस करते हैं डेप्थ. ओके, हम डेप्थ नहीं बोलते. हमारे लिए ये जो पी है ये साइलेंट है. मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी साइलेंट वर्ड्स में. आई डोंट रिमेंबर दैट मैंने ये कराया कि नहीं कराया, बट ये भी उसी वीडियो में आ सकता है. डेप्थ
हम इसे डेप्थ नहीं बोलते, फिर तो आपको ऐसा लगेगा डेप्थ की बात करी जा रही है, DEPTH। नो, गहराई वगैरह की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, डेप्थ। इस डेप्थ का मतलब जो है वो होता है कर्ज, कर्जा होता है ना, तो उसे बोलते हैं। बट प्रोनाउंसिएशन जो आप बार बार डेप्थ 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 बोलोगे वो गलत है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है डेथ। अब ये है प्रोनाउंसिएशन DET, डेथ, नॉट डेथ। अब कुछ कुछ ये बोलेंगे डेथ, मरने को, मृत्यु, वो डेथ नहीं है, डेथ है डेथ। ओके, तो रिमेंबर डेथ है इसकी प्रोनाउंसिएशन। आई मीन डेथ मतलब मैं कर्ज में हूँ, इसे हम कर्ज बोलते हैं, ठीक है, कर्ज। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। कर्ज है ये, इसका मतलब होता है कर्ज। वेट, नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो कर्ज होता है डेथ, डेथ प्रोनाउंसिएशन डेथ है। जब कोई पर्सन कर्ज में हो, किसी के पास पैसे ना हो और उसने उधार लिया हो, बोरो किए हो, किसी से लेंड किए हैं, तो हम उसे कह सकते हैं, जब उसके पास मनी नहीं है, बिल्कुल भी मनी नहीं, तभी उसने बोरो किए, तभी उसने किसी से बोला कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ पैसे उधार में चाहिए। सो मतलब वो कंप्लीटली रेड में, आई एम इन द रेड, मतलब पैसे नहीं है बिल्कुल। अगर थोड़े बहुत भी होते हैं तो कोई ऐसे थोड़ी बोलते कि हाँ हमारे पास पैसे नहीं है, बट उस पर्सन के बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो वो बिल्कुल कर्ज में डूब गया था। कर्ज तो आपने मेरे को लगता है सुना ही होगा, ठीक है। आई एम इन दी रेड, आई एम इन डेथ, आई एम इन डेथ, डेथ नॉट डेथ, डेथ नहीं बोल रही मैं, डेथ बोल रही हूँ, डेथ। आई एम इन द रेड मीन्स आई एम इन डेथ, मतलब मैं कर्ज में हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है अबव फ्रेज का। So I hope these two phrases are clear to you. First one is saying I'm all in one, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, I'm extremely tired. Second is I am in the red, मैं बिल्कुल बॉटम लाइन पे हूँ, मतलब I am in the death, मैं जो हूँ वो कर्ज में हूँ, ठीक है। तो आप ये दो वर्ड्स जो फ्रेजेस जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है, अपने डे टू डे लाइफ में। लाइक अगर आप टायर्ड हो तो आप बोलोगे कि हाँ मैं टायर्ड हूँ, आई एम ऑल इन वन। पर अगर कोई पर्सन आपको डेथ में मतलब कर्ज में दिखे, तो कर्ज में दिखे तो आप उसको बोल सकते हो ही इज इन द रेड। आपने किसी को देखा, आप खुद नहीं हो, अगर खुद हो तो आप यही बोलोगे आई एम इन द रेड, बट किसी को देखा है मीन्स ही इज इन द रेड, वो जो है वो डेथ में। सो आई होप दीज टू फ्रेजेस आर क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम मोर फ्रेजेस। सो आई हैव रिटन टू मोर फ्रेजेस आल्सो। सो थर्ड वन इज आई एम स्टफ्ड। अब ये वो फ्रेज है जिसका मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये फ्रेज जो है, अगर आपको हिंदी में बोलना है कि मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है, आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, तो आप ये फ्रेज बोल सकते हो आई एम स्टफ्ड। सो आप बोल सकते हो आई एम स्टफ्ड, मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है, माई स्टमक इज फुल। जब भी आपको बोलना माई स्टमक इज फुल, यू हैव टू से दिस फ्रेज आई एम स्टफ्ड। ये बहुत कॉमनली यूज होता है, काफ़ी बच्चों का पेट भर जाता है खाना खाने के बाद, तो अगर आप मम्मी को ये बोलोगे कि हाँ मेरा पेट भर गया बस मुझे और नहीं चाहिए, तो आप ये बोल सकते हो, उसकी बजाय आप ये बोल सकते हो आई एम स्टफ्ड, आई डोंट वांट एनी अदर फूड आइटम नाउ, सो आई एम स्टफ्ड। तो आई एम स्टफ्ड जो है वो जब भी आपका पेट पूरी तरह से भर जाए, माई स्टमक इज फुल, सो यू कैन से आई एम स्टफ्ड। दिस इज अ वेरी कॉमन फ्रेज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। And I am stuffed. I hope this third phrase is clear to you. I am stuffed मतलब my stomach is full. Now let's move on to the fourth one. Fourth one is saying in a nutshell. Now in a nutshell means explained in short. Explained in short. Like अब suppose करो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, बाद में आपको कंक्लूजन लिखनी होती है कि ये क्या होता है, तो आप ये लिखते हो ना, वी कंक्लूड फ्रॉम अबव, वी कंक्लूड, हम यहाँ से शुरू कर देते हैं, वी कंक्लूड फ्रॉम अबव, वी कंक्लूड एट लास्ट, सो हेंस, ये सारे वर्ड्स आप यूज करते हो कंक्लूजन के लिए। बट ये आप सोच सकते हो कि ये कंक्लूजन का ऑल्टरनेटिव है, आप नटशेल भी यूज कर सकते हो। अब वी कंक्लूड मतलब पूरा पैराग्राफ आप लिख लेते हो, उसके बाद आप ये लाइन यूज करते हो कि इसमें ब्रीफ में बता देते हैं हम कि इस पूरे पैराग्राफ में हमने आगे बताया क्या है, हमने पूरे पैराग्राफ में क्या बताया है, तो हम उसे बोल देते हैं इन अ नटशेल। मतलब अगर हम छोटे शब्दों में बोलें, ब्रीफ में बोलें, तो
इसका मतलब होता है जो भी हमने पैराग्राफ बताया इन अ नटशेल। सो ये आप बोल सकते हैं कि कंक्लूजन और कंक्लूड करने का ऑल्टरनेटिव बोल सकते हो कि आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वी कंक्लूड। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इन अ नटशेल मीन्स एक्सप्लेन्ड इन शॉर्ट, मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन करना, बहुत कम शब्दों में एक्सप्लेन करना। अब मैंने पैराग्राफ का क्यों दिया, अगर यही चीज़ ये पैराग्राफ हो, चाहे आप कोई ऐसे राइटिंग कर रहे हो या आप कुछ स्पीच कर रहे हो, तो आप लास्ट में जो है वो आप लिखते हो कंक्लूजन की लाइन। अब एक बार मैं फिर आपको स्मॉल में बता देती हूँ, छोटे शब्दों में। आपने पैराग्राफ लिखा, दिस इज अ पैराग्राफ दैट यू हैव रिटन। ओके, ये पैराग्राफ है जो आपने लिखा। बाद में आपको एक लाइन और लिखनी होती है कंक्लूजन करने के लिए, ये कंक्लूजन वाली लाइन है, ठीक है, कि वी कंक्लूड। सपोज करो कि ये जंक फूड का पैराग्राफ है, सपोज ये जो है वो जंक फूड का पैराग्राफ है। सो यू कैन यूज वी कंक्लूड दैट वी शुड नॉट, हम ये लिखते हैं ना, वी कंक्लूड दैट वी शुड नॉट कंज्यूम जंक फूड वेरी मच एज इट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। सो आप ये कंक्लूजन लिखते हो, बट अगर आप ये बोलो इन अ नटशेल, आप कंक्लूजन की जगह इन अ वी कंक्लूड की जगह आप ये बोलो इन अ नटशेल। सो इसका मतलब होता है कि हम छोटे शब्दों में बोल रहे हैं कि इन अ नटशेल जंक फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड it consumes and if we consume them we will be, junk food will contain so many non or inorganic materials like, ये सारी चीजें जंक फूड में होती हैं, तो आप कंक्लूजन में वो लिख सकते हो। बट अगर आप बोलो कि बार बार कि वी कंक्लूड, तो आप इन अ नटशेल बोल सकते हो जिसमें हम छोटे शब्दों में बोले। अगर आपको कोई आंसर भी लिखना है, ठीक है, अगर कोई आंसर लिखना है 100 वर्ड्स तक, 50 सपोज करो 80 to 90 वर्ड्स में एक आंसर लिखना है, तो पहले आप पूरा आंसर लिख दोगे, बाद में एक लाइन लिखोगे ना, हेंस वी कैन से दैट राम इज अ गुड बॉय। ये कुछ भी है, ये एग्जाम्पल है, राम इज अ गुड बॉय। तो ये आपने कंक्लूजन कर दिया, आपने ब्रीफली बता दिया, ये आपने नटशेल में बता दिया, तो ये ही होता है नटशेल। ओके, सो आई होप दिस नटशेल का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। सो थर्ड वन इज आई एम स्टफ्ड, मतलब मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है, आई विल नॉट बी एबल टू ईट मोर। फोर्थ वन इज इन अ नटशेल, मतलब छोटे शब्दों में, एक्सप्लेन्ड इन शॉर्ट। सो आई होप दिस 3/4 phrases are clear to you. Now let's move on to the fifth and sixth phrase. So I have written fifth and sixth phrase also, that is saying fifth. So the fifth one is saying not in my book. Not in my book का मतलब होता है not in my opinion. So not in my opinion मतलब मेरे ओपिनियन के विरुद्ध, जो मेरा ओपिनियन नहीं है, जो मैंने बात रखी है वो बात नहीं है। सो उसे हम कहेंगे नॉट इन माई बुक, मतलब जो भी हमने बोला, जो भी किसी दूसरे पर्सन ने बोला और हमने बोला और हम उस बात पे सहमत नहीं है, उसे हम कहेंगे नॉट इन माई बुक। सो आई होप दिस नॉट इन माई ओपिनियन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, जिसका मतलब होता है किसी बात से सहमत ना होना। कंक्लूजन इसकी यही निकलेगा। इन अ नटशेल हम यही बोल सकते हैं कि नॉट इन माई बुक का मतलब होता है किसी चीज से या किसी की बात से सहमत ना होना। नॉट इन माई बुक, नॉट इन माई ओपिनियन, वो मेरे ओपिनियन में है ही नहीं। सिक्स्थ वन इज दैट्स द टिकट। दैट्स द टिकट, अब ये टिकट कौन सी है? जो हम बस की टिकट लेते हैं वो वाली, ट्रेन की टिकट लेते हैं वो वाली? नहीं, इस टिकट का मतलब है दैट्स द रिक्वायर्ड, जो चीज हमें चाहिए, द थिंग दैट वी नीड, दैट वी वांट टू नीड, दैट वी वांट। ओके, दैट्स द टिकट, दैट्स द रिक्वायर्ड, दैट्स द टिकट मतलब हाँ वही, दैट्स द रिक्वायर्ड। या फिर आप बोल सकते हो लाइक किसी की बर्थडे पार्टी है और फिर उसने बोला किसी के पेरेंट ने अपने, सपोज करो किसी डॉटर का किसी गर्ल का बर्थडे, ठीक है, उसके पेरेंट्स ने उसको एक फ्रॉक गिफ्ट की, ठीक है, फ्रॉक गिफ्ट की। सो वो रिस्पॉन्स में ये भी कह सकती है दैट्स द टिकट, यही मुझे चाहिए था, मतलब यही उस गर्ल को चाहिए था, तो वो सिंपली कह सकती है दैट्स द टिकट, दैट्स द टिकट। सो आई होप दिस सिक्स्थ फ्रेज इज ऑल्सो क्लियर टू यू। दैट्स द टिकट मतलब वही चीज जो उसको चाहिए थी, दैट्स द रिक्वायर्ड थिंग,
द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, उसे हम कह सकते हैं दैट्स द टिकट। सो नॉट इन माई बुक मतलब जिस बात से कोई सहमत ना हो। और सिक्स्थ वन, दैट्स द टिकट मतलब हाँ मेरे को वही चाहिए था। तो मैंने एक गर्ल का एग्जाम्पल दे दिया। सो आई होप दिस फिफ्थ एंड सिक्स्थ फ्रेज इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ एंड एट्थ फ्रेज। So seventh and eighth phrase I have also written. Seventh one is saying give me a break. Give me a break आपने बहुत बार सुना होगा give me a break, जिसका मतलब होता है leave me alone, मुझे अकेला छोड़ दो। leave me alone, give me a break. So अगर आपको किसी को कॉमनली या अगर देखो आपकी किसी के घर में लड़ाई हुई है, मैं कॉमन एग्जाम्पल लेकर बता रही हूँ सारे सेंटेंसेस क्योंकि हमने लिखा ही किया एक टाइटल कॉमन फ्रेजेस। कॉमन फ्रेजेस मतलब जो आप डे टू डे बेसिस में यूज कर सकते हो। सो लीव मी अलोन, बाई चांस आपका किसी से झगड़ा हो गया और आप अपने आप को आपने मतलब आप जो है वो वहां से दूर जा रहे हो। सो आप दूसरों को कहोगे ना लीव मी अलोन, मेरे को अकेला छोड़ दो। सो अगर आपको आप किसी से गुस्सा और आप उसको गुस्से में बोलते हुए जा रहे हो लीव मी अलोन, सो आप उसकी जगह बोल सकते हो गिव मी अ ब्रेक। ठीक है, तो अगर आपको बोलना हो गिव मी अ ब्रेक, यू कैन सिंपली से लीव मी अलोन और इसका ऑपोजिट। ठीक है, अगर आप किसी को बोलोगे लीव मी अलोन दैट देन यू कैन से इंस्टेड ऑफ सेइंग लीव मी अलोन यू कैन से गिव मी अ ब्रेक। सो आई होप द सेवेंथ वन इज क्लियर टू यू। मतलब अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए घर पे या मतलब कि कोई भी तो लाइफ में, ये तो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, अगर लड़ाई हो जाए और आप उनको बोलो लीव मी अलोन, सो आप लीव मी अलोन मत बोलना, यू कैन से गिव मी अ ब्रेक। ओके, अब ये गिव मी अ ब्रेक, ठीक है, या आई होप दिस सेवेंथ फ्रेज इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एट्थ वन। एट्थ वन इज सेइंग टेक माई वर्ड फॉर इट। अब ये क्या है? टेक माई वर्ड फॉर इट का मतलब है ट्रस्ट मी, मेरे पे भरोसा करो। ट्रस्ट का क्या मतलब होता है? भरोसा। टेक माई वर्ड फॉर इट, ट्रस्ट मी। लाइक अगर एक एग्जाम्पल लें हम, टेक माई वर्ड फॉर इट, अगर कोई फ्रेंड बोले आपको कि जो आपका जो दोस्त है या आपका जो फ्रेंड है, मतलब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोल रही है कि जो तुम्हारी फ्रेंड है ना उसने तुम्हें एग्जाम में आंसर नहीं बताया बट उसने बाकी सबको बताया। टेक माई वर्ड फॉर इट, ट्रस्ट मी, मेरे पे भरोसा रखो। सो अगर आपको बोलना हो टेक माई वर्ड फॉर इट मतलब अगर आपको बोलना हो ट्रस्ट मी, भरोसा रखो मुझ पे या मेरी बात पे विश्वास करो, तो आप ये बोल सकते हैं टेक माई वर्ड फॉर इट। टेक माई वर्ड फॉर इट, ये मैं सच बोल रही हूँ, ट्रस्ट कर लो मेरे पे, टेक माई वर्ड फॉर इट। सो अगर आपको ये बोलना हो तो आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो, टेक माई वर्ड फॉर इट। नाउ आई होप दैट यू हैव learned all these common phrases because I have told you in detail and I hope these all are clear to you. Let's do one recapitulation. I'm just telling you one by one. हमने पहला क्या किया? I'm all in one मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड होना, so I'm extremely tired. सेकेंड हमने किया I am in the red मतलब I am the death मतलब मैं जो हूँ कर्ज में हूँ। थर्ड हमने किया I am stuffed, my stomach is full, जब हमारा पेट भर जाता है तो हम बोलते हैं I am stuffed। और उसके बाद हमने क्या किया? इन अ नटशेल मतलब जो ब्रीफली हमने एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को उसे हम बोलते हैं इन अ नटशेल। और उसके बाद नॉट इन माई बुक मतलब नॉट इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में नहीं है। दैट्स द टिकट मतलब यही चीज़ मेरे को चाहिए थी, दैट्स द रिक्वायर्ड थिंग दैट आई वॉन्ट। एंड सिक्स्थ वन इज सेवेंथ वन इज गिव मी अ ब्रेक मीन्स लीव मी अलोन and eighth one is take my word for it means trust me. So I hope these all phrases are clear to you and I hope that you all will use these phrases in your day-to-day basis and comment me down what should I do next. Okay, if you like this video, do like, share, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon for all the new updates for my new videos. Thank you.